देखो अपन डिस्कस कर रहे थे समाकलन में, तो आपकी जो समाकलन वाली एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे आपका है निश्चित समाकलन। आपकी एक्सरसाइज 10 है, 10 है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन, देखो निश्चित समाकलन का तो बेसिक डेरिवेशन है, यानी निश्चित समाकलन किस प्रकार से उसका फॉर्मूला बनता है वो सारे जब हमने समाकलन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें बता दिया गया था। हम आपको डायरेक्ट बताएंगे निश्चित समाकलन में होगा कैसे। देखो हमारा समाकलन ऑफ एफ एक्स डी एक्स बराबर यहाँ, जैसे यहाँ एफ डी एक्स मान लो, यहाँ आपका एफ एक्स प्लस सी इस प्रकार से आता है। ये तो कहलाता है आपका अनिश्चित समाकलन। ये होता है आपका अनिश्चित समाकलन। हम बात कर रहे हैं निश्चित समाकलन की। तो निश्चित समाकलन में क्या होगा कि यहाँ पे लिमिट और आ जाएगी। तो आपके जैसे ऐसे आ जाए समाकलन में a टू b f डेश x dx और इधर आ जाएगा आपका fx। अब निश्चित समाकलन में आपका जो प्लस का c है, अचल राशि है, वो नहीं आती। तो यहाँ होगी आपकी लिमिट a से b। ऐसे जिसको हम कैसे प्रकार रखते हैं कि पहले हम x की जगह ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, तो x की जगह रखा तो f b हो गया, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर x की जगह नीचे वाली लिमिट रखेंगे तो f a इस प्रकार से आएगा। इस a को बोलते हैं लोअर लिमिट, इस b को बोलते हैं अपर लिमिट। यानी जो समाकलन में नीचे वाली साइड होती है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। और हमें समाकलन करेंगे, समाकलन में आपका जैसे f डी एक्स का समाकलन fx होता है, फिर इसका मान निकालेंगे तो पहले x की जगह अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रख देंगे। और देखो निश्चित समाकलन है, उसका मान आएगा वो आपका क्या आएगा, संख्यात्मक मान आएगा। संख्यात्मक मान आएगा, इसमें कोई भी चर जैसे x थीटा इस प्रकार कोई चर विद्यमान नहीं होगा। और आपका प्लस का c क्यों नहीं आता, यानी हम जब अनिश्चित समाकलन करते हैं तो हमारा fx प्लस c आता है, इसमें प्लस का c नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो f डेश x है, उसका समाकलन होता है fx प्लस का c। अनिश्चित समाकलन के अकॉर्डिंग fx प्लस c होता है, फिर इसकी लिमिट हो जाएगी a से b हो जाएगी। तो हमने अभी बताया है कि जब लिमिट रखो तो पहले ऊपर वाली लिमिट रखी जाती है x की जगह, फिर माइनस का चिन्ह लगता है, फिर नीचे वाली लिमिट रखी जाती है। तो इस पूरे में जहां जहां x है वहां b रख दो और लिख दो इसको, तो f b प्लस का c, यानी पूरा पद लिख दिया। अब माइनस का चिन्ह लगाओ, माइनस का चिन्ह लगा दिया हमने। अब वापस से इस फलन में जहां x है वहां क्या कर दो, a रख दो। तो हम a लिखेंगे तो आपका हो जाएगा f a प्लस का c, इस प्रकार का आ जाएगा। ये आया। अब इसको हम हल करेंगे तो आपका f b प्लस का c माइनस f a माइनस का c, तो माइनस प्लस c से माइनस ये आपका कैंसिल हो गया और ये आपका f b माइनस f a आ जाएगा। ये अपना क्या है, ऐसे ही मान निकलते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, प्लस का c लगाते। समाकलन से प्लस का c तो आता है, लेकिन जब हम उसकी लिमिट रखते हैं तो प्लस का c हट जाता है। इसलिए हम निश्चित समाकलन में पहले से ही प्लस के c को हटा देते हैं कि भाई प्लस का c अपने को नहीं लगाना, तो बार बार हटाने वाली दिक्कत ना हो, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना आ जाए, पता आपका बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब निश्चित समाकलन के क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं और आपको किस प्रकार से उनको हल करना होता है, देखो जब हमने अनिश्चित समाकलन पढ़ा था, अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन यानी आपकी एक्सरसाइज 9 थी वो अनिश्चित समाकलन की थी। तो अनिश्चित समाकलन में सबसे पहले हमने पढ़ा था मानक सूत्रों द्वारा समाकलन। दूसरी विधि थी अपनी, वो थी प्रतिस्थापन द्वारा, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। उसके बाद में प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के बाद में था कि त्रिकोणमितीय फलनों द्वारा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन द्वारा प्रतिस्थापन करके समाकलन करना, ये था। उसके बाद में था आपका आंशिक भिन्न द्वारा, आंशिक
भिन्न द्वारा समाकलन। उसके पश्चात था आपका अपरिमेय और परिमेय फलनों का समाकलन। उसके पश्चात था आपका खंडशः समाकलन। उसके बाद में आपका लास्ट था महत्वपूर्ण मानक समाकलन। महत्वपूर्ण मानक समाकलन। महत्वपूर्ण मानक समाकलन में आपका आ गया समाकलन ऑफ अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, समाकलन ऑफ अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, समाकलन ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और समाकलन ऑफ e की पावर x sin bx, समाकलन ऑफ e की पावर x cos bx। ऐसे जो समाकलन थे वो आपके महत्वपूर्ण समाकलन में थे। ये सारी की सारी विधियां आपकी निश्चित समाकलन में होगी। सारा तरीका वैसा का वैसा होगा हमें इसका समाकलन करने का। बस निश्चित समाकलन में केवल इतना ऐड हो गया कि समाकलन हो जाने के पश्चात फिर हम क्या करेंगे कि जो मान आया उसमें x की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसमें लोअर लिमिट रख देंगे। तो अब देखो हम एक दो एग्जांपल करते हैं इसको समझने के लिए। देखो तो आपको एग्जांपल दिया है समाकलन ऑफ tan स्क्वायर x dx और इसकी लिमिट है 0 से पाई बट्टा 4। ऐसे लेते हैं 0 से पाई ले लेते हैं। 0 से पाई इसकी क्या रहती है, हमें लिमिट देती है और हमें कह रहा है इसका मान ज्ञात करो। तो सबसे पहला तरीका तो अपना जैसे समाकलन में था वैसे यहाँ इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करना। तो समाकलन रूप में व्यवस्थित करेंगे तो अपना जाएगा लेट i बराबर समाकलन ऑफ 0 से पाई tan स्क्वायर x dx। अब देखो आपका tan स्क्वायर x का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता। अब tan स्क्वायर x का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता तो क्या करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, tan स्क्वायर को बदलना पड़ेगा। अब इसको किस में बदलेंगे, जिसका स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड स्क्वायर में बदलते हैं, जिसके स्क्वायर से सीधा फॉर्मूला बन जाए तो वो बनता है आपका सेक स्क्वायर से, और बनता है आपका और किससे बनता है, कोसेक स्क्वायर से। सेक स्क्वायर का समाकलन होता है आपका tan x और कोसेक स्क्वायर का समान होता है माइनस का cot x। तो वो हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो इस tan स्क्वायर को बदल देंगे। tan स्क्वायर आपका सेक स्क्वायर में बदला सकता है तो 0 से पाई ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x माइनस का 1dx। अब हम इसका समाकलन कर देंगे तो i बराबर सेक स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x माइनस a का समाकलन हो गया x। फिर यहाँ ऐसे बड़ा सा कोष्ठक लगाना, जैसे समाकलन हो जाए उसके पश्चात में ये लिमिट आगे न रहकर अब इन लिमिटों को कहाँ कर देना, समाकलन होने के पश्चात में लिमिटों को पीछे लिख देना। हमने ये लिमिट पीछे लिख दी। अब क्या करेंगे, इसमें पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर हम इसमें लोअर लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट रखेंगे तो क्या करेंगे, इस पूरे पद में जहां जहां x है वहां पाई कर देंगे। तो tan पाई माइनस का x की जगह आ गया पाई, फिर माइनस हमने मसला कोष्ठक लगाया। अब क्या करेंगे, यहाँ 0 रख देंगे तो आपका हो जाएगा tan 0 माइनस का 0। इस प्रकार से हो गया। तो i बराबर tan पाई का मान होता है 0। अब देखो हमारी दिक्कत ये होगी कि हम जब tan का कोट का मान निकालेंगे 0 से 90 के अलावा तब थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि इसका मान कितना होगा। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना अपने को, tan पाई को हम लिख सकते हैं sin पाई बट्टा cos पाई, ऐसे लिख देंगे। अब देखो 0 से 90 के अलावा केवल cos पाई का मान ध्यान रखो कि cos पाई का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है। ठीक है। अब cos पाई का मान जहां माइनस का 1 होगा, या ऐसे भी कह सकते हैं प्लस का 1 होगा। cos का मान जहां प्लस का 1 होगा या माइनस का 1 होगा, उस स्थिति में sin का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ cos पाई का मान माइनस 1 है, इसका मतलब sin पाई का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 में माइनस 1 का भाग देंगे तो 0 आ जाता है। तो देखो अपने tan पाई का मान कितना होता है, 0 होता है। फिर माइनस आपका पाई रह गया, फिर माइनस tan 0 का मान 0 होता है और ये 0 है ही है, तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। अब i की जगह वापस मान रख देंगे। i किसकी जगह माना था हमने, समाकलन ऑफ 0 से पाई, और यहाँ आ गया आपका tan स्क्वायर x dx बराबर माइनस का पाई। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से अपने क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमें नेक्स्ट एग्जांपल है वो दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स बट्टा अंडरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ लिमिट दे रखी है अपने को 0 से 1। हमें कह रहा है इसका समाकलन करो। तो हम इसका समाकलन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करेंगे। तो लेट आई बराबर समाकलन ऑफ 0 से 1 साइन इनवर्स एक्स बट्टा अंडरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स की क्या कर देंगे, टी पुट कर देंगे। तो पुट कर देते हैं। तो पुट साइन इनवर्स एक्स बराबर टी। अब हम साइन इनवर्स एक्स का करते हैं अवकलन। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन हो गया 1 बट्टा अंडरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का हो गया डी एक्स बराबर डी। ऐसे हो गया। हमने साइन इनवर्स एक्स की जगह टी पुट किया, क्यों किया क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन हमें नीचे दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने पुट कर दिया। तो इस पूरे की जगह आ जाएगा, यानी नीचे वाले पूरी जगह आ जाएगा डी टी, इसकी जगह टी आ जाएगा। तो टी डी टी बनेगा। टी का समाकलन हम आसानी से कर सकते हैं। अब देखो, हम निश्चित समाकलन अनिश्चित समाकलन में क्या करते थे, यहाँ टी पुट कर देते, सारा काम कर देते, बाद में टी का मान वापस रख देते। निश्चित समाकलन में ऐसा नहीं होगा। जब हम x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो लिमिट x की रहेगी, जब हम t के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो लिमिट आपकी किसकी रहेगी, t की रहेगी। तो हमें t की लिमिट बनानी पड़ेगी। वो कब बनाएंगे, देखो जब यहाँ आपकी लोअर लिमिट है 0, तो ये x का मान है, तो x बराबर 0, और एक अपर लिमिट है आपकी जब x बराबर 1। तो जब x बराबर 0 होगा तो t बराबर, यानी t की लोअर लिमिट क्या होगी, तो t बराबर लोअर लिमिट निकालेंगे जहां हमने प्रतिस्थापन किया है उससे। तो इस प्रतिस्थापन में हम x का मान रखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका tan इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 का मान होता है 0, इसलिए t का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये लिमिट निकालेंगे अपर लिमिट, तो x बराबर 1 होगा, तो यहाँ x बराबर 1 रख देंगे। तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 है वो पाई बट्टा 2 का मान होता है। तो यहाँ आ जाएगा आपका t बराबर पाई बट्टा 2, ऐसा आ जाएगा। अब इतना होने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसमें सारा मान रख देंगे। इसलिए आपका i बराबर समाकलन ऑफ 0 से पाई बट्टा 2। तो यहाँ आ जाएगा आपका dt पर, ये साइन इनवर्स x की जगह t आ जाएगा और बाकी सारी जगह dt आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, t का कर देंगे समाकलन। तो i बराबर t का समाकलन हो जाएगा t स्क्वायर बट्टा 2। अब इसकी लिमिट और है, तो लिमिट है 0 से पाई बट्टा 2। अब देखो ये लिमिट है वो t की है, यानी अचर पद में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अचर पद को हम क्या करेंगे, इस कोष्टक से बाहर ले आएंगे। तो 1 बट्टा 2 यहाँ आ जाएगा आपका t स्क्वायर और लिमिट 0 से पाई बट्टा 2। अब हम इसमें मान रखेंगे। तो i बराबर 1 बट्टा 2, कोष्टक t की जगह रखेंगे पाई बट्टा 2, तो ये हो जाएगा आपका पाई बट्टा 2 का होल स्क्वायर, माइनस 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से देखो 1 बट्टा 2 गुणा पाई बट्टा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर बट्टा 4। अब यहाँ i का मान रखेंगे, तो i का मान आ जाएगा आपका यहाँ से, तो 0 से 1 साइन इनवर्स x बट्टा अंडरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बट्टा 8। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हमें क्या करना है, क्वेश्चनों को हल करना है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें समाकलन दिया हुआ है 0 से लिमिट दे रखी है समाकलन 0 से 1 2x बट्टा 1 प्लस x की घात 4 dx, हमें इसका समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करें। तो लेट i बराबर 0 से 1 2x बट्टा 1 प्लस x की घात 4 dx। अब देखो हमारा अगर बट्टा के नीचे देखो 1 प्लस x की घात 4 दे रखा है, ऊपर x की घात 2 है, तो x की घात ऊपर तो कम है, नीचे 4 है, तो इसके गुणनखंड कर लो अगर पॉसिबल हो तो गुणनखंड इसके पॉसिबल है नहीं, 1 प्लस एक्स की घात 4 के गुणनखंड पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें, तो देखो नीचे अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो समाकलन हो सकता था 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। क्यों, क्योंकि नीचे वाले एक्स स्क्वायर हम टी पुट करके ऊपर हट जाता सीधा अपना समाकलन हो जाता, लेकिन यहाँ एक्स की घात क्या है 4 है। तो हम क्या करते हैं, एक्स की घात 4 को एक्स की घात 2 बनाते हैं। तो एक्स की घात 2 बनाएंगे तो फिर क्या पता अपने को स्टेप मिल जाए आगे। तो देखो 0 से 1 तो 2x dx बट्टा 1 प्लस एक्स की घात 2 का होल स्क्वायर। हमने ऐसा क्यों किया, देखो इसलिए किया कि एक्स की घात 2 की जगह हम टी पुट करेंगे, तो यहाँ तो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x dx। तो ऊपर अचर पद आ जाएगा, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर जाएगा, जिसका डायरेक्ट समाकलन होता है tan इनवर्स t। इसलिए हमने ऐसा किया। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट कर देंगे। तो पुट
एक्स स्क्वायर बराबर टी। अब हम इसका अवकलन करेंगे, तो अवकलन करने पर हम अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2x और x का हो जाएगा dx और t का हो जाएगा dt। तो इसलिए आपका I बराबर समाकलन हो। अब देखो हमें इतना ही करने के पश्चात हमें क्या करना है कि जो x की लिमिट थी यहाँ पे इसको t की लिमिट में बदलना है। तो x बराबर 0 था लोअर लिमिट, तो t बराबर क्या आएगा, इसमें हम देखो जहाँ पुट करते हैं ना वहाँ रखते हैं, तो पुट किया वहाँ हमने 0 रखा तो t बराबर 0 आ गया। फिर हमें अपर लिमिट चाहिए तो हम क्या करेंगे, x बराबर 1 रख देंगे, तो t बराबर क्या आएगा 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा आपका, t बराबर 2 हो गया, t बराबर 1। अब हमने लिमिट भी चेंज कर दी, अब सारा इसमें रख देंगे हम। तो इसलिए आपका I बराबर समाकलन ऑफ 0 से 1, और यहाँ देखो 2x dx इज 2x dx इज आ जाएगा dt, यहाँ तो आ गया dt बटा नीचे 1 प्लस आपका x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर आ जाएगा t, ये जाएगा आपका t स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला होता है क्योंकि समाकलन ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx, और इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बटा a प्लस का c। अब यहाँ देखो a स्क्वायर की जगह 1 है, इसका मतलब a की जगह क्या हो गया 1 हो गया, तो इसलिए I बराबर 1/a, 1 है तो 1/1 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, tan इनवर्स फिर आपका x बटा a, x की जगह t है तो t बटा 1 तो t आना है, ये t आ गया। c अपना निश्चित समाकलन आता नहीं, हमने फॉर्मूला बड़ा पता है इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का c लिखा है, यहाँ आएगा नहीं। अब हम लिमिट रखेंगे तो लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से लेकर 1 तक, तो पहले हम अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो I बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो I बराबर tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 का मान होता है पाई बट्टा 4, वो मान हमने रख दिया। अब I का मान वापस, तो I हमने किस जगह माना था, इसकी जगह माना था, तो ये रखो वापस। तो समाकलन ऑफ 0 से 1 2x dx बटा 1 प्लस x की घात 4 बराबर कितना आ जाएगा पाई बट्टा 4। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो अपने को क्या करना है, क्वेश्चनों को इस प्रकार से हल करना है। अब चलते हैं आगे। आपको दिया हुआ है 0 से पाई बट्टा 2 कोस एक्स dx बटा 1 प्लस साइन एक्स गुणा 2 प्लस साइन एक्स। हमें इसका समाकलन करना है, सबसे पहले हम इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करेंगे। तो लेट I बराबर समाकलन ऑफ 0 से पाई बटा 2, तो कोस एक्स dx बटा 1 प्लस साइन एक्स और 2 प्लस साइन एक्स। अब क्वेश्चन को देखते हैं अपने को पता चल रहा है कि हम साइन एक्स की टी पुट कर देंगे, ऊपर वाला कोस एक्स dx अपना हट जाएगा। तो हम ऐसा ही करते हैं, तो पुट साइन एक्स बराबर टी, अवकलन करेंगे तो कोस एक्स dx बराबर हो गया आपका dt। अब लिमिट की बात करते हैं, जब x बराबर 0 तो हम x का मान 0 यहाँ रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका t बराबर 0। और जब x बराबर पाई बटा 2 तो t बराबर, अब हम इसमें पाई बटा 2 रखेंगे तो साइन पाई बटा 2 साइन 90 का मान कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, ये तो 0 से 1 इसकी लिमिट आ जाएगी। तो इसलिए आपका ये हो गया I बराबर समाकलन ऑफ 0 से 1, यहाँ dt आ गया बटा 1 प्लस t और गुणा में 2 प्लस का t, ऐसे आ गया। अब देखो, अब इसमें ये गुणनखंड आ गया जिसमें ऊपर अचर पद है, तो गुणनखंड दोनों है जिसमें t की घात समान है, तो गुणनखंड वाली विधि अपनी होती है आंशिक भिन्न में बदलना, यानी ये एक भिन्न है इसको हम आंशिक भिन्न में बदलेंगे, उसका समाकलन कर लेंगे। आंशिक भिन्न में कैसे, अगर अपना 1 प्लस टी यहाँ नहीं होता, केवल 2 प्लस टी होता तो इसका डायरेक्ट समाकलन होता, आपका 2 प्लस टी नहीं होता 1 प्लस टी होता तो इसका भी डायरेक्ट समाकलन हो जाता। तो अब इसको हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्न में बदलेंगे। आंशिक भिन्न में इनको अलग अलग किया जाता है, हम कहेंगे माना आपका 1 बट्टा टी प्लस 1 और टी प्लस 2 बराबर, अब टी की घात समान है तो सिंगल सिंगल चर मान लेंगे, तो a बट्टा टी प्लस 1 फिर प्लस b बट्टा टी प्लस का 2। अब इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इक्वल टू a इंटू टी प्लस का 2 प्लस b इंटू टी प्लस का 1, ऐसे आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें t का मान रखेंगे। t का ऐसा मान रखेंगे कि कभी a पूरा 0 हो जाए कभी b पूरा 0 हो जाए, जब a 0 होगा तो b का मान निकल जाएगा, b 0 हो जाएगा तो a का मान निकल जाएगा।
हम अपनी स्वेच्छा से कुछ भी मान रख सकते हैं टी का। तो पुट टी बराबर हमने -1 रखा, क्योंकि -1 रखते हैं, -1 + 1 भी 0 हो रहा है, इसलिए तो यहाँ 1 बराबर a इंटू -1 प्लस का 2। देखो t प्लस 2 है तो -1 प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस b इंटू -1 प्लस 1, तो ये 0 ही जाएगा। तो 1 इक्वल टू ये हो गया आपका a, तो a का मान तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमें दूसरा मान निकालना है, दूसरा मान निकालेंगे तब हम पुट कर देंगे, पुट t बराबर माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू a इंटू -2 प्लस का 2 प्लस b इंटू -2 प्लस का 1। तो यहाँ 1 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ आपका माइनस का b हो गया, तब माइनस को उधर भेज देंगे तो b बराबर -1 हो गया। ये अब ये मान हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, तो इसलिए 1 बटा t प्लस 1 t प्लस 2 बराबर हो जाएगा a। किसी का कितना रखना है, a किसी का 1, तो 1 बटा t प्लस 1, फिर प्लस b किसी का रखना माइनस का 1 बटा t प्लस का 2। ये दोनों मान हम क्या करेंगे, समाकलन में रख देंगे। तो इसलिए आपका I बराबर समाकलन ऑफ 0 से 1, हमने बड़ा कोष्ठक लगाया तो 1 बटा t प्लस 1, फिर ये माइनस आपका यहाँ माइनस आ जाएगा, तो 1 बटा t प्लस का 2d। अब इसका समाकलन करेंगे तो 1 बटा t प्लस 1 है, इसका हो जाएगा log mod ऑफ t। तो I बराबर हमने बड़ा कोष्ठक लगाया, यहाँ हो गया log mod ऑफ t प्लस का 1 माइनस इसका हो जाएगा log mod ऑफ t प्लस का 2। अब ये लिमिट आपकी 0 से 1, तो यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगी log m माइनस log n होता है आपका log m बटा n। तो I बराबर यहाँ हो जाएगा आपका log t प्लस 1 बटा t प्लस का 2, और ये हो गया 0 से 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट रख देंगे। तो पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, तो I बराबर log अपर लिमिट आपकी 1 है, तो आ जाएगा आपका t की जगह 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस का 2, ऐसे। फिर 0 रखेंगे तो माइनस log t की जगह 0 रखा तो 0 प्लस 1 बटा 0 प्लस का 2। तो यहाँ हो गया आपका I बराबर log 2 बटा t माइनस log आपका 1 बटा 2। अब फिर से इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे log m माइनस log n, तो log m बटा n हो जाएगा, तो I बराबर log m, तो भी हो गया 2 बटा 3 बटा m 1 बटा 2, ऐसे हो गया। तो I बराबर log, अब क्या होगा, ये 2 आपका ऊपर से आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 2 गुणा 2 बटा 3, तो ये हो जाएगा log आपका 4 बटा 3। अब हम I का मान वापस रख देंगे, तो समाकलन हो 0 से पाई बटा 2 cos x dx बटा 1 प्लस साइन x और 2 प्लस साइन x बराबर log 4 बटा 3। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो आपकी जो ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में आपने जो पिछली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 9, उसमें क्या सीखा, उस जो सीखा हुआ है उसी सारे का क्या है यूज। देखो सभी क्वेश्चनों में हमने जो पीछे मेथड्स की थी उन मेथड्स का यूज है। तो इस प्रकार के और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको खुद को क्या करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। लेकिन एक विशेष बात ध्यान देना है आपको कि जो ये डायरेक्ट समाकलन करने वाले हैं क्वेश्चन, ये इस बार लॉकडाउन की वजह से आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। आपके सिलेबस में जो आपकी एक्सरसाइज 10.3 है वहाँ से स्टार्ट आपको 10.1 और 10.2 है, वो एग्जाम में वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन आपका जो एक्सरसाइज 10.2 है उसमें जो क्वेश्चन है वो अगर आपको नहीं आएंगे तो एक्सरसाइज 10.3 में भी आपको क्वेश्चन बहुत मुश्किल से होंगे, क्योंकि उसमें वही क्वेश्चन है समाकलन लास्ट में स्टेजेस से समाकलन उसमें दिए हुए हैं, वैसे बीच बीच में समाकलन ऐसे बढ़ते जाएंगे जिनको हल करने का तरीका वो सेम टू सेम ही रहेगा। तो आप क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 10.2 है उस पर पहले प्रैक्टिस करना, उसको अच्छे से तैयार कर लेना, उसके बाद 10.3 पे जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही।